मेरे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राम राम और राधे राधे। जैसे आप सबको पता है कि मैं मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ काउंसलर हूँ आपके करनाल शहर में। अब मैं आपको आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है जिसे मेरे को एज ए काउंसलर A+ ग्रेड में, एक्सलेंट ग्रेड में मेरे को रिकग्नाइज किया है। तो नाउ आई एम ए सर्टिफाइड काउंसलर। तो आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, एक फादर आए अपने बेटे को लेके, उसकी उम्र थी कोई 22 साल के करीब था वो लड़का। तो वो मैंने थोड़ा सा तो उसका बैकग्राउंड ले लिया कि वो बहुत ज़्यादा 4 साल से वो डिप्रेस था और डिप्रेशन की मेडिसिन भी ले रहा था। आज मैं वो आपसे ना उसका लाइव एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और उसको कैसे मैंने सिर्फ 4 सेशन में बिल्कुल ठीक कर दिया। तो देखो, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों को मैं ठीक करने में, ये जो चीज़ें होती हैं, देखो भगवान की प्रेरणा और उनकी शक्ति के बगैर पॉसिबल नहीं है। ये मैं कुछ नहीं कर रहा, वो मेरे से करवाते हैं, वो मैं कर देता हूँ। वही मेरे अंदर आ जाते हैं। जब वो कोई ऐसा बच्चा आता है तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से शक्ति आ जाती है और मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने उसके फादर को तो भेज दिया। तो मैंने बेटे को कहा, मैं बेटे क्या बात है, तू बड़ा डिप्रेस सा फील कर रहा है। तो जो बेसिक पता लगा कि वो उसको 2, 3, 4 साल पहले वो जैसे होता है ना, भाई तू बिल्कुल निकम्मा है, तू कुछ नहीं आ सकता, तू जीरो है, वो मतलब कह के स्कूल वालों ने भी डिस्करेज किया, माँ बाप पेरेंट्स भी डिस्करेज किया। देखो यही तो माँ बाप गलती करते हैं बेटों को, मतलब जब हम कहेंगे तेरे को कुछ आता ही नहीं, तू जीरो है, तो ये चीज़ उसके दिमाग में धर कर गई। और वो वाकई जब हम कोई चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो स्कूल में भी जीरो था और घर में तो जीरो कर ही दिया था उसको। उसकी पर्सनैलिटी भी डे बाई डाउन जा रही थी, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं तो आदमी, वो मेरे को लगा कि ये आदमी बहुत ज़्यादा मतलब इसको डिप्रेस फील कर रहा है। तो देखो, मेरे को भगवान ने एक ऐसा तरीका बताया। तो मैंने उसको कहा, बेटे बैठ। मैंने उसको एक ये गिलास दिया, ये क्या है, 50 ml भी नहीं होगा, 25-30 ml होगा। तो मैंने कहा उसको, बेटे इसको तो अपने हाथ में ऐसे रख। तो उसके हाथ में मैंने रख दिया और मैंने उसको कहा, मैं ऐसे ही रखना बिल्कुल सीधा। मैं कहा 15 मिनट में आता हूँ। मैं 10-15 मिनट अपने काम में लग गया और 15 मिनट में आया तो कहता, सर थोड़ा सा भारी लगना शुरू हो गया। मैं भारी कैसे लग रहा है, मैं जब 25 ml है तो भारी कैसे लग रहा है। फिर मैंने 15 मिनट और वेट करी। कहता, सर ये अब मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा। तो कहता, भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है। मैं, क्यों भारी है ये? कहता, ये काफ़ी टाइम हो गया है इसको पकड़े हुए, इसलिए भारी है। मैं कहा यही ये पॉइंट अब लागू होता है। मैं कहा इसको फेंक देता तो पहले ही फेंक देता, तो तेरा आज ये जो 4 साल से तू लेके घूम रहा है, इस चैलेंज को तू ले लेता ना। तू अपने जितनी देर अपने हम इस बीमारी को साथ ले लेके घूमेंगे, अपने दिमाग में लेके घूमेंगे, अब 25 ml का गिलास अगर तू उसी वक्त फेंक देता जब तेरे को कहा था बेकार है, तो तू उसी वक्त कुछ करके दिखाता ना। तो अब तूने क्या, उसको अपने दिल पे ले लिया। अब दिल पे ले लिया तो इसको जितना टाइम ज़्यादा हो गया और जितने टाइम ज़्यादा हम अपने अंदर रखेंगे तो वो बीमारी बनती जाएगी। तो बात तो उसको थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो गई कि वाकई ये बात मैं बेफजूल के अपने साथ लेके चल रहा हूँ। तो मैंने कहा, मैंने देखा ये थोड़ा सा समझ रहा है तो इसको कोई एक लाइव एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। तो मैं आपको एक लाइव इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ US का। उसमें एक 26 साल का लड़का था, उसने किसी को गोली मार दी थी। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो उसने किसी को शूट कर दिया था, उसको फांसी की सजा हो जाती है। अब फांसी की सजा हो जाती है तो जब उसमें अब कुछ एक साइंटिस्ट के दिमाग में आता है, वो जज से मिलता है, कहते सर आप मेरे को मौका दो, मैं इस बच्चे पे मैं कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो जब उनको थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता है तो जज एग्री कर देता है, तो भाई तो आपने करना तो करके देख लो आप। तो देखो 4 आदमियों का पैनल, वो एक जज था, एक जेलर था, एक डॉक्टर था, एक ये साइंटिस्ट था। तो चारों उससे मिलते हैं, उसको कहते हैं बेटे अगर तूने, देखो दो ऑप्शन, एक ऑप्शन हम तेरे को और दे रहे हैं। एक तो डेथ जैसे होती है, देखो उसमें आपकी गर्दन यहाँ, उसमें हड्डियाँ टूटेंगी, आपको 10-15 मिनट काफ़ी दर्द होगा, आपको बड़ी छटपटाहट वाली मौत होगी। तो एक ऑप्शन हम आपको दूसरी देते हैं कि हम आपको जहरीले कोबरे से कटवा देते हैं।
तो वो कोबरा ऐसा होगा कि आपको 1 सेकंड के लिए कुछ होगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो उसने सोचा भाई हड्डियां तोड़वाने से अच्छा है, गर्दन की वो छटपटाने से अच्छा है भाई कोबरा को, उसने कोबरा ला, वो एक्सेप्ट कर लिया और वो उसके जो भी लीगल फॉर्मेलिटी होती हैं वो करके उसके सिग्नेचर ले लिए गए। अब फांसी का दिन आ गया। अब फांसी के दिन आ गया तो उसको कुर्सी पे बिठा के उसके हाथ पैर बांध दिए गए। अब जो प्रोटोकॉल होता है उसका, डॉक्टर आए, उसने पहला हार्ट बीट वगैरह जो चेक करते हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा किया। तो वो बच्चा, मैंने कहा तू मेरे बिल्कुल बात पे ध्यान रखना, ये जो मैं तेरे को बता रहा हूँ ये बिल्कुल तेरे पे लागू होती है ये चीज़। तो वो उसका इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया बच्चे का, जो मेरे पास बैठा था जिसको ये डिप्रेशन का इशू था। तब वो जब प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने चेक कर लिया तो एक आदमी ने अपने जो साइंटिस्ट था उसने अपने हाथ पे वो बांधा हुआ था कपड़ा, वो कोबरा उसके हाथ में था। अब वो देखो 4 दिन पहले उसको बताया था कि ये कोबरा बाइट से तेरी डेथ होगी, तो 4 दिन उसके दिमाग में 24/7 चल रहा है कि ये कोबरा काटेगा जहर कोबरा काटेगा जहर बनेगा को, तो मैं 2 सेकंड में मर जाऊंगा। वो उसके दिमाग में दिन रात वो चल रहा था। अब वो कोबरा उसने देख लिया, ये कोबरा कटवाएंगे। अब कोबरे के लिए वो रेडी हो गया भाई, अब वो हर चीज़ तैयार होगी। तो अब क्या हुआ कि अब जब उसके मुंह पे कपड़ा लगाया गया, अब वो कोबरे वाला तो आदमी हट गया उस जगह से, और एक जो साइंटिस्ट दूसरा था वो उसके हाथ में एक नीडल थी। अब नीडल लेके वो उस आदमी के पास जाता, बच्चे के पास जाता जिसको वो सजा हुई है, डेथ की फांसी की सजा होती है, तो वो उसका हाथ पकड़ के उसके 2 बारी पिन चबा देता है। अब वो पिन चबाते ही उस लड़के की 2 सेकंड में डेथ हो जाती है। अब है ना कमाल की बात, उस पिन चबाने से आदमी की डेथ हो जाए। वो ये डेथ उसकी सोच से हुई, क्योंकि उसने सोच लिया कि मेरे जहर बनेगा, तो जहर बन गया। वो एक नीडल ने उसके शरीर में जहर क्रिएट कर दिया। मैं कहा तू तो ये इसको तू निकम्मा कह रहे हैं, तो उसको दिमाग में लगे बैठा है, उसने 4 दिन में अपने शरीर में जहर बना दिया और उसको नीडल से एक मर गया। अब वो साइंटिस्ट भी हैरान, जज भी हैरान, जेलर भी हैरान, डॉक्टर भी हैरान, ये करें क्या। अब दूसरा प्रोटोकॉल होता है कि भाई उसके बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। आप हैरान रह जाएंगे उस पोस्टमार्टम के बारे में, आप रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और उसके शरीर में पॉइजन पाया गया। कैन यू बिलीव इट? कमाल है, मतलब आप अपनी सोच से अपने शरीर में जहर बना सकते हैं। तो मैं कह बेटे ये तूने तो अपनी सोच से अपने आप को बर्बाद कर लिया। ये नॉर्मल आदमियों के लिए भी है। देखो आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। तो अगर देखो जहर बना सकते हैं तो अपने शरीर को दवाई बना के अपने शरीर को ठीक भी कर सकते हैं। तो बेटे के उसको समझ आना शुरू हो गया, बेटे ये बात तो मैं कह ये बेटे ये सच्ची इंसिडेंस है। मैंने उसको गूगल पे दिखा के पढ़ा भी दी तो मान गया। मैं कहता है वाकई ये मेरी गलत बात थी, तो मैं अंकल मैं अपने माइंड को चेंज करता हूँ। मैंने कहा तूने मेरे को 2 दिन के बाद फिर मिलना। तो उसके साथ मैंने 4 सीटिंग करी। वो 4 सीटिंग में मतलब क्या पर्सनैलिटी थी वो बंदा जब मेरे को मिलने आया 4थी सेटिंग में, वो मतलब वो उसकी सोच ही पॉजिटिव हो गई थी। अब देखो अब ये क्या छोटी सी चीज है, तो इससे देखो आप सबको सबक लेना है। वट एवर यू थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। तो अगर आप अच्छी सोच अच्छी पॉजिटिव रखेंगे तो हेल्दी रहेंगे। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो दिवाली पे बनाऊंगा। दिवाली में जैसे देखो आप घर की सफाई करते हैं, आप मन की सफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। तो गुड बाय एंड सी यू।